हाय, सपोज हमें एक फंक्शन दे रखा है 3 + 5 साइन 2t और हमें बोला गया है कि हमें इस फंक्शन का लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम जो लैप्लस की डेफिनेशन है 0 to ∞ e⁻⁻ और एफ टी की जगह हमारे पास हो जाएगा 3 + 5 साइन 2t और हम इस फंक्शन का इंटीग्रेट करके इसके बाद लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। पर हम 3 को 3 × 1 लिख सकते हैं और 1 का हम लैप्लस ट्रांसफॉर्म जानते हैं, साइन 2t का भी हम लैप्लस ट्रांसफॉर्म जानते हैं। तो क्या हम बिना इंटीग्रेट करे इस फंक्शन का लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर है लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लस ट्रांसफॉर्म। सो इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म की लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका स्टेटमेंट, उसको हम प्रूव करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी की मदद से हम किस तरह से फंक्शंस का आसानी से लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं बिना इंटीग्रेट करें। सो सबसे पहले देखते हैं कि जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी है लैप्लस ट्रांसफॉर्म की, उसका स्टेटमेंट क्या है। लैप्लस लीनियरिटी प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट, सपोज एफ टी एक फंक्शन है और इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म हम ऑलरेडी जानते हैं। वी नो दैट लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी फंक्शन इज एफ एस। और दूसरा फंक्शन है जी टी और इसका भी हम लैप्लस ट्रांसफॉर्म जानते हैं। सपोज लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी फंक्शन इज जी ऑफ एस। हम जानते हैं कि ये कन्वेंशन है कि अगर फंक्शन स्मॉल जी से लिख रहे हैं हम, तो उसका जो ट्रांसफॉर्म करके नया फंक्शन आएगा उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सो देन ये लैप्लस ट्रांसफॉर्म की लीनियरिटी प्रॉपर्टी बोलती है कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एफ टी प्लस बी जी टी फंक्शन, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है एफ टी और जी टी फंक्शन का, जहाँ ए और बी क्या है, कांस्टेंट्स हैं। सो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन ए एफ टी प्लस बी जी टी इक्वल टू ए लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी प्लस बी लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी। और लैप्लस ऑफ एफ टी तो हम ऑलरेडी जानते हैं, एफ एस है। लैप्लस ऑफ जी टी हम जी एस ऑलरेडी जानते हैं, तो हम इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ए ऑफ एफ एस प्लस बी ऑफ जी एस। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन है एफ टी और जी टी फंक्शन का, और राइट हैंड साइड में हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन है एफ एस एंड जी एस फंक्शन का। सो मैथ्स की भाषा में हम इसको ये भी बोलते हैं कि जो लैप्लस ट्रांसफॉर्म है वो लीनियरिटी को प्रिजर्व करता है, यानी एक सिस्टम, एक लीनियर सिस्टम को लीनियर सिस्टम में ही मैप करता है। सो ये सिस्टम जो टाइम डोमेन में लीनियर है, ये ट्रांसफॉर्म होने के बाद, लैप्लस ट्रांसफॉर्म के बाद वापस जो है इसकी लीनियरिटी मेंटेन रहती है। इस वजह से हम बोलते हैं कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म जो है लीनियरिटी को क्या करता है, प्रिजर्व करता है। नाउ क्विकली हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। सो प्रूफ जो एक बहुत सिंपल सा प्रूफ है। नाउ हम जानते हैं कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन, सपोज इस फंक्शन को हमने फाई टी लिया, तो जो डेफिनेशन कहती है वो ये है कि 0 to ∞ e⁻⁻ जो कर्नेल है लैप्लस ट्रांसफॉर्म का, ये तो आना ही आना है, और एफ टी फंक्शन यहाँ पे प्लग इन हो जाता है, बेग पार्डन, फाई टी फंक्शन यहाँ पे प्लग इन हो जाता है, और डी टी, ये लैप्लस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है। ना हमारे पास इस स्टेटमेंट में फाई टी की जगह जो फंक्शन है वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ए एफ टी प्लस बी जी टी। तो फाई टी की जगह हम ए एफ टी प्लस बी जी टी लिखेंगे, तो यहाँ भी राइट हैंड साइड में भी फाई टी की जगह आ जाएगा ए एफ टी प्लस बी जी टी। सो हमारे पास हो जाएगा लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ, सो देयरफॉर लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एफ टी प्लस बी जी टी इज इक्वल टू, इस फाई टी की जगह रिप्लेस हो जाएगा ए एफ टी प्लस बी जी टी। सो दिस इज इक्वल टू 0 to ∞ e⁻⁻ ए एफ टी प्लस बी जी टी
ऑफकोर्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। नाउ ई रेज पावर माइनस एस टी को हम ब्रैकेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के। सो ये हो गया 0 to infinity ई रेज टू पावर माइनस एस टी ए एफ टी प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस एस टी जी टी, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। नाउ हम इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि एक लीनियर फंक्शन है, सो ये इंटीग्रेशन की हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ ए दिस फंक्शन प्लस बी दिस फंक्शन इज इक्वल टू ए इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो हम इसको लिखेंगे ए, ये इंटीग्रेशन की लीनियरिटी प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं, ए ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस बी अगेन इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to power minus st, you got gt and dt. Now ये हम जानते हैं, ये वाला जो इंटीग्रल है बाई लैप्लस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से इसकी जगह हम लिखेंगे दिस इज लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी, ए नीचे आ गया देन प्लस बी और ये हो जाएगा लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी फंक्शन, दिस वन इज प्लस बी लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी फंक्शन। और हमने स्टार्ट किया था लेफ्ट हैंड साइड से और हम पहुंच गए हैं राइट हैंड साइड पे। हमने प्रूव कर लिया है कि लैप्लस ऑफ ए एफ टी प्लस बी जी टी इज इक्वल टू ए लैप्लस ऑफ एफ टी प्लस बी लैप्लस ऑफ जी टी। तो एक आसान सा प्रूफ जिसको हमने इंटीग्रेशन की जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी है उसको यूज करके प्रूव किया। एंड फाइनली हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझेंगे कि किस तरह से हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी की मदद से बहुत कॉम्प्लेक्स से फंक्शंस का आसानी से लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। सो हमारा पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, हमारे पास फंक्शन है 3 + 5 sin 2t और इस फंक्शन का हमें लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालना है। नाउ इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं, लैप्लस ऑफ 3 को लिख सकते हैं हम 3 × 1 और ये हमारे पास हो गया 5 sin 2t। और अगर हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी से कंपेयर करें तो हमारे पास एफ टी फंक्शन 1 हो गया और 1 का हम लैप्लस ट्रांसफॉर्म जानते हैं 1/s, ए की जगह 3 हो गया, बी की जगह 5 हो गया। जी टी फंक्शन हमारे पास sin 2t है और sin 80 का हम लैप्लस ट्रांसफॉर्म जानते हैं कि a/s² + a²। सो अब हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, a की जगह 3 × लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस 5 × लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन sin 2t and this is equal to 3 Laplace transform of 1 is 1/s plus 5 Laplace transform of sin 80 a/s² plus a²। तो यहाँ पे a की जगह 2 है तो ये हो जाएगा 2/s² plus 2² और फाइनली हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास 3/s प्लस 10/s² plus 4।